Come, join me on this journey. आज हम एक्सप्लोर करेंगे the mystery of Indus Valley Civilization. Thousands of years ago, जब दुनिया इतनी एडवांस्ड नहीं थी, तब एक ऐसी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी जो अपने टाइम से काफ़ी आगे थी. परफेक्ट सिटीज़, एडवांस्ड सिस्टम्स और एक ऐसी मिस्ट्री जो आज तक सॉल्व नहीं हुई. दिस इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक थी. ये सिर्फ एक सिटी नहीं, बल्कि एक वेल प्लान्ड सोसाइटी थी. ये सिविलाइजेशन इंडस रिवर के किनारे डेवलप हुई थी. आज के पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हड़प्पा और मोहेंजोदारो जैसे मेजर सिटीज़ इसी रीजन में थे. इंडस वैली के सिटीज़ बहुत ही वेल प्लान्ड थे. सीधे रोड्स और परफेक्ट ग्रिड पैटर्न में बने हुए. हर घर में ड्रेनेज सिस्टम कनेक्टेड था, जो उस टाइम के लिए काफ़ी एडवांस्ड था. इंडस वैली के विलेजेस सिंपल लेकिन वेल ऑर्गेनाइज्ड थे और मार्केट्स उनकी इकोनॉमी का मेन पार्ट थे, जहां ग्रेन्स और गुड्स का रेगुलर एक्सचेंज होता था. अब हम देखते हैं इंडस वैली का ट्रेड सिस्टम. इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था. लॉग ग्रेन्स, पॉटरी और हैंडमेड गुड्स का एक्सचेंज करते थे. यह ट्रेड सिर्फ लोकल नहीं था, बल्कि लॉन्ग डिस्टेंस तक होता था. ग्रेजुअली उनका नेटवर्क और स्ट्रांग हुआ और फॉरेन लैंड्स तक एक्सपैंड हुआ. मेसोपोटामिया जैसे रीजन्स के साथ भी ट्रेड रिलेशंस थे. यह सब दिखाता है कि इंडस वैली एक हाईली कनेक्टेड एंशिएंट इकोनॉमी थी. अब बात करते हैं इंडस वैली की एजुकेशन की. यहाँ फॉर्मल स्कूल्स का क्लियर प्रूफ नहीं मिलता, लेकिन एजुकेशन प्रैक्टिकल और स्किल बेस्ड होती थी. लोग राइटिंग, ट्रेड और डेली स्किल्स घर से ही सीखते थे. अब हम इंडस वैली के फ्रेमिंग सिस्टम को समझते हैं. यहाँ के लोग एडवांस्ड फार्मिंग करते थे. मेनली वीट और बार्ली की कल्टीवेशन होती थी. इंडस रिवर के फर्टाइल प्लेन्स उनकी एग्रीकल्चर की मेन स्ट्रेंथ थे. लोग इरिगेशन और सीजनल रिवर्स पर डिपेंड करते थे. यह एफिशिएंट फार्मिंग सिस्टम उनकी इकोनॉमी को स्टेबल बनाता था. इंडस वैली की स्कल्पचर और लैंग्वेज उनकी कल्चर का एक इंटरेस्टिंग पार्ट है. यहाँ से छोटी मूर्तियाँ, सील्स और टेराकोटा फिगर्स मिलते हैं, जो उनकी एडवांस्ड क्राफ्ट्समैनशिप को शो करते हैं. उनकी लैंग्वेज अब तक फुली डिकोड नहीं हो पाई है. सिर्फ मिस्टीरियस सिंबल्स और स्क्रिप्ट सील्स पर मिलती है, जो आज भी आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए एक पजल बनी हुई है. इंडस वैली सिविलाइजेशन की प्लानिंग और आर्किटेक्चर ट्रूली एडवांस्ड थी. उनके सिटीज एक परफेक्ट ग्रिड पैटर्न में डिजाइन किए गए थे, जहां रोड्स सीधे और वेल स्ट्रक्चर्ड थे. घर बेक्ड ब्रिक्स से बने होते थे, जो स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म कंस्ट्रक्शन दिखाते हैं. हर हाउस में ड्रेनेज सिस्टम कनेक्टेड था, जो वेस्ट मैनेजमेंट को एफिशिएंट बनाता था. और सबसे इम्प्रेसिव, ग्रेट बाथ ऑफ मोहेंजोदारो, जो उनकी इंजीनियरिंग और वाटर मैनेजमेंट स्किल्स का प्रूफ है. इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन एक स्लो और नेचुरल प्रोसेस था. सबसे पहले एनवायरमेंटल चेंजेस स्टार्ट हुए. हैवी फ्लड्स और रिवर कोर्स चेंज होने लगे. इंडस सिस्टम धीरे धीरे अनस्टेबल होता गया. क्लाइमेट में ड्राइनेस भी बढ़ने लगी, जिससे फार्मिंग और सेटलमेंट्स अफेक्ट हुए. इसी ग्रेजुअल प्रेशर की वजह से ये ग्रेट सिविलाइजेशन धीरे धीरे कोलैप्स जैसा फेज पास कर गई. हजारों ईयर्स के बाद क्या बचता है? सिर्फ इंडस वैली के रूइंस, ब्रोकन वॉल्स, सील्स और एंशिएंट रिमेन्स. बट क्या उनकी लेगेसी आज भी अलाइव है? यस, उनकी प्लानिंग और कल्चर का इम्पैक्ट आज भी विजिबल है.